Hello everyone, welcome to class 11 computer science series, and this is part B of chapter number 2, that is encoding schemes and number system, and the subtopics are from 2.2, that is number system, to 2.2.5, that is application of hexadecimal number system. So let's start with number system. Very important part is your number system. Okay, we have already discussed a number of time ki computer understand only binary numbers. ठीक है, और बाइनरी नंबर्स के अंदर क्या क्या नंबर्स आते हैं, दैट इज योर बाइनरी नंबर्स में दो बिट्स आते हैं, फर्स्ट इज योर 0 एंड द अदर वन इज योर 1. ठीक है, कंप्यूटर जितनी भी चीजें डेटा स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में करता है, एंड बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ योर 0 एंड 1 बिट. क्लियर, ये तो बाइनरी नंबर का फॉर्मेट है. बाइनरी नंबर के अलावा कंप्यूटर्स और भी नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं. कंप्यूटर्स फॉलो डिफरेंट वेरियस नंबर सिस्टम अपने वेरियस पर्पसेस के लिए. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट इज योर बाइनरी सिस्टम विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, और उसका बेस क्या है, 2. बेस मतलब उसमें जितने भी आपके डिजिट्स आते हैं वो बेस होता है. जैसे बाइनरी में आपके दो डिजिट्स आते हैं, 0 एंड 1, तो बेस विल बी 2. देन सेकेंड नंबर सिस्टम इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस है 10. बेस 10 मतलब 1 to 10. No, it's not 1 to 10. It's 0 to 9. And total how many digits are there? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total there are 10 digits. तो base is your 10. Base मतलब कि वो कितने डिजिट इस नंबर सिस्टम में यूज करता है. ओके, देन कम्स इज योर ऑक्टल. ऑक्टल मतलब 8. तो base is your 8. Base 8 means 1 to 8. Huh? No, it's not 1 to 8. It is your 0 to 7. Total from 0 to 7 total is your 8. Clear? So base is your 8. Digits used from 0 to 7. Now coming to hexadecimal. The fourth number system is your hexadecimal. Hexadecimal is having your base 16. Means 16 digits. You can call it 16 digits character जो आपके हेक्साडेसिमल में आते हैं. और 60 ये हेक्साडेसिमल भी आपका दो अलग अलग टर्म से का मिक्सचर है. देखो, डेसिमल मतलब ये जैसे बेस 10 है, डेसिमल एग्जैक्टली डेसिमल मतलब 0 to 9, ये डेसिमल. एंड व्हाट अबाउट दिस हेक्सा, इसमें आता है आपका A to F. इट इज कैपिटल A to F, ओके, नॉट स्मॉल A to F. इसका कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइन करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, we will be getting 0 to 9 and then A to capital F. Okay, this is your hexadecimal. Clear? So total 0 to 9 is your 10 digits, then A to F is your 6, A B C D E F. Okay, तो hexadecimal का base कितना है, we have hexadecimal as 16 the base. Clear? तो 4 number system, first is your binary with base 2 and the digits used are 0 and 1. जो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके जो भी नंबर फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से होगा. ओके, देन कम्स इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम. इट इज हैविंग योर बेस 10. बेस 10 मींस इट इज यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9. इसी के कॉम्बिनेशन से आपके नंबर्स या डिजिट्स बनेंगे डेसिमल में. देन कम्स इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल मींस 8. तो डिजिट्स आपके यूज होते हैं 0 to 7. Clear? It is only from 0 to 7. Then is your hexadecimal. Base 16 मतलब 0 to 9 and then capital A to F. इसी के कॉम्बिनेशन से जो भी आपको कभी भी नंबर दिखेगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका कौन सा वाला नंबर सिस्टम है ये. अगर आपके अल्फाबेट्स आ जाते हैं तो हेक्साडेसिमल है, नो डाउट इट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर. सिर्फ 0 और 1 है तो वो वैसे किसी में भी आ सकता है, बट स्ट्रिक्टली बाइनरी बोले तो 0 और 1. रेस्ट आगे जब और एग्जाम्पल्स को देखेंगे
तो क्लियर होगा। ओके, नाउ कॉमन नंबर सिस्टम, बेस और रेडिक्स का मतलब होता है कि कितना उस नंबर सिस्टम में आप कौन सा डिजिट यूज कर रहे हो या फिर कैरेक्टर यूज कर रहे हो। बाइनरी में इट इज बेस इज योर 2, बेस को ही रेडिक्स बोलते हैं। डिजिट यूज क्या क्या कर रहे हैं बाइनरी में, 0 एंड 1। कल बेस इज योर 8, 0 to 7 already discussed। decimal base is your 10, digit used are from 0 to 9। hexadecimal radix और base is your 60 and the digit characters, यहाँ पे digit नहीं बोल सकते क्योंकि A to F is your character, अल्फाबेट से तो character बोल देते हैं। तो 0 to 9 digits and A to F, all these characters are used। Clear? Now moving next, I think everything is clear till now। radix और base already discussed। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पोजीशन मैटर्स। किस पोजीशन पे आपने क्या नंबर लिखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले सपोज करो ये आपका 352 एक नंबर है, 3 की पोजीशन क्या है, 5 की पोजीशन क्या है, 2 की पोजीशन क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 352 मीन्स 352, यू कैन नॉट रिप्लेस 352 विथ 523। ये आई मीन टू से 352 is equal to 523 is equal to 352। is it possible? नहीं, it's not equal, ये equal नहीं है। 352 means 352, 2 is at, आपने प्राइमरी में भी पढ़ा होगा ना, वंस टेंस एंड हंड्रेड, तो एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाह रही हूँ। 2 is at वंस प्लेस, ये वंस प्लेस है। 5 is at टेंस प्लेस and 3 is at hundreds place, 100 place। फिर it will keep on increasing from where, it is always from right to left। अब मैं जो जो चीजें बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और कन्वर्जन में हेल्पफुल होगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कन्वर्जन का, डोंट मिस एनीथिंग। आपका जब भी नंबर्स को लोगे तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम योर राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे मूव करोगे। और वैल्यूज भी इट कीप ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम योर राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। आप देखो ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, 10,000 ऐसे करके इंक्रीज होता है ना, तो नंबर्स भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, और इसी बेसिस पे हम आगे जाके जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बेस को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। इट इज ऑलवेज फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यूज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम योर राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, 352, 352 आपका 352, ये आपका डेसिमल नंबर में आता है। डेसिमल में 0 से लेके 9 के बीच में जो भी डिजिट्स हैं वो आपके डेसिमल में आते हैं। तो 3 भी आता है, 5 भी आता है, 2 भी आता है। तो ये डेसिमल नंबर है, इसका बेस है 10, बेस इज योर 10। तो 352 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 10, बेटा 352 है ना, 352 इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर, क्या होगा अभी लिखेंगे, देन इज योर 5 इंटू 10 रेज टू द पावर, विल राइट डाउन 2 इंटू 10 रेज टू द पावर। ओके, ये क्या है, आप वैल्यूज ऐसे इंक्रीज होता है। बेस कहा, it increases from right hand side to, wait, 352 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर, अभी लिखेंगे 3, सॉरी 5 इंटू
Now coming to 5 into 10 raised to the power, then 2 into 10 raised to the power 10 क्यों है? क्योंकि ये डेसिमल नंबर है. डेसिमल नंबर कैसे है? 253 आपका 0 से 9 है ना डेसिमल नंबर, तो 0 से 9 के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं वो डेसिमल नंबर में आते हैं, तो 352 इज योर डेसिमल नंबर. ऑलवेज याद रखना, values keep on increasing from your right hand side to left hand side. लेफ्ट हैंड साइड कैसे? वंस, टेंस, 100,000, 10,000 ऐसे वैल्यू इंक्रीज होती है. तो 2 की पावर क्या होगी? आप ये आपका क्या है? यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2. अब अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर इज योर 100, 100 into 3 is your 300, plus 10 raised to the power 1 is your 10, 10 into 5 is your 50. Okay, plus 10 raised to the power 0 is not 0, it is 1. तो 1 into 2 is your 2. अब ये सबको कैलकुलेट और ऐड करो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? इट इज 350 प्लस 2, दैट इज 352. ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो याद रखना यह है कि लेफ्ट राइट हैंड साइड से वैल्यू कीप ऑन इंक्रीजिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी वैल्यू, इनको वैल्यू मैंने बाद में दी थी. पहले 10 10 10 सब जगह लिखा क्योंकि बेस क्या है? 10 है. फिर उसके बाद में मैंने वैल्यू 0 1 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ऐसे जाना है. ठीक है, नाउ मूविंग नेक्स्ट. ये वाला आपका 352 विदाउट फ्रैक्शन पार्ट. इस वाले में एक फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर है 123.45. 123, this is a number 123. One, you have a number 123.45. This is your point. इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ देखो. इसकी पोजीशंस कैसे हम देखते हैं. नंबर इज योर 123 point. This is your point. Then comes the fraction part, जो fraction वाला part है 40, sorry 4 5. क्लियर. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो. पॉइंट है, पॉइंट से पहले वाला पार्ट मैंने इसमें बताया था. देखो इसमें 0 1 2 ये विदाउट पॉइंट है, पॉइंट से पहले वाला पार्ट है. ठीक है, पॉइंट के आपके लेफ्ट हैंड वाला पार्ट ऐसे लिखते हैं 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2, क्योंकि ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस. पॉइंट जब लग गया फ्रैक्शन वाला, इसके बाद वाला पार्ट में क्या होता है? 10 raised to the power -1. ये 0 है ना, 10 raised to the power 0, तो इसके बाद वाला पार्ट में -1, उसके बाद -2 एंड इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, -3 -4 -5 ऐसे करके. इसमें क्या करेंगे हम? 3 1 2 3 ऐसे लिखा, आपको समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर लिखा है. ओके, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज टू द पावर, अभी लिखेंगे दोबारा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर. देन यहाँ पे आपका आ गया फ्रैक्शन वाला पार्ट, पॉइंट. ओके, फिर 4 इंटू 10 रेज टू द पावर, पहले इसका ही ये वाला पार्ट ही कर लेते हैं. ये वाला पार्ट हो गया, ये पॉइंट से पहले वाला पार्ट है, फ्रैक्शन से पहले वाला पार्ट है. तो 10 रेज टू द पावर क्या होगा? पहले 0, देन इज योर 1, देन इज योर 2. ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखना है. फिर अब पॉइंट के बाद वाला पार्ट करते हैं. 4 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या होगा? 0 तो हमने लिख लिया, इट विल बी -1, देन प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2. ये सबको आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? 10 square is your 100. 100 into 1 is your 100. Plus 10 raised to the power 1 is your 10. 10 into 2 is your 20. Plus
3 into 10 raised to the power 0, 0 नहीं, 10 raised to the power 0 is your 1, it is not 0. तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 3 is your 3. फिर हमने क्या किया, एक डेसिमल पुट किया, डेसिमल मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ पे. फिर 4 into 10 raised to the power minus 1 कितना होगा, या पॉइंट से पहले मैं क्या करूँ, इसको प्लस कर दूं, या प्लस करो इसको, इट इज योर 0.4, फिर प्लस, जैसे यहाँ पे भी प्लस आएगा ऐसे प्लस. फिर 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 कितना होता है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 कितना होगा, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 0.4 होता है. 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/10. क्लियर. तो ऐसे 1/100 कितना होगा, विच इज इक्वल टू 0.1 होगा. तो 1/100 कितना हो जाएगा, 0.01. ओके. तो 0.01 into 4 कितना होगा, इट इज 0.04. क्लियर. इस सब को ऐड करो, दिस इज योर रफ पार्ट, रफ पार्ट. नाउ ऐड 100 plus 20 is your 120, 120 plus 3 is your 123. फिर प्लस 0.4 प्लस 0.04, तो कितना हो जाएगा 0.4, ये सॉरी 5 था, आई एम सॉरी, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे गलती किया मैंने, इट इज योर 5, तो ये हो जाएगा 5. तो इस योर, दिस इज हाउ you have to calculate, or this is how decimal, this decimal part plays an important role, कि उसका पोजीशन कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग हम उसे पावर देते हैं. क्लियर. नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से इसको देखना. क्लियर. नाउ मूविंग नेक्स्ट, डेसिमल नंबर सिस्टम. ये बहुत कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम है, डेली यूज करते हो, जो अभी तक हम देखते आए ना मैथ्स में, हम नॉर्मली जो यूज करते हो दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम ओनली. जो अभी भी जितने भी देखे हमने कैलकुलेशन किया नॉर्मल मैथ्स का था, जिसका कि जो कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है. ओके. इसको बेस 10 भी बोलते हैं, क्योंकि बेस 10 ऐसे लिखते हैं, बेस 10, बेस 10 मतलब 0 to 9, इन्हीं नंबर के कॉम्बिनेशन से आपका बनता है डेसिमल नंबर सिस्टम. 257.43, इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये आप खुद करोगे, दिस पार्ट, ये वाला कैलकुलेट खुद करना इसकी तरह, लाइक दिस. ओके. नाउ इसको स्किप करते हैं, क्योंकि दो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके देख लिया है. नाउ कमिंग टू योर बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम जो आपका कंप्यूटर समझता है, और दो डिजिट्स कौन कौन से यूज करता है, ये इसका बेस क्या है 2, तो ऐसे लिखते हैं इसको, बेस 2, इसके अंदर आपका जो भी नंबर होगा वो. बाइनरी नंबर सिस्टम आपका दो बिट्स यूज करता है, दैट इज योर 0 and 1, बेस इज योर 2. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बाइनरी कंप्यूटर का जो बाइनरी नंबर सिस्टम ही कंप्यूटर समझता क्यों है, और कोई और नंबर सिस्टम क्यों नहीं. बाइनरी मतलब सिर्फ 0 और 1, यही बिट्स को यूज करके बनता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, और कंप्यूटर सिर्फ इसी को ही क्यों समझता है. आपका कंप्यूटर है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से बनता है, और ट्रांजिस्टर में दो स्टेट होती है, दैट इज योर हाई एंड लो. हाई एंड लो, हाई मतलब ऑन, लो मतलब ऑफ. हाई मतलब 1, लो मतलब 0. ओके. तो दैट इज द ओनली रीजन कंप्यूटर यूजेस बाइनरी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड टू स्टेट, जो है आपका हाई और लो. कंप्यूटर अंडरस्टैंड योर ओनली टू स्टेट्स. क्लियर. दैट इज योर हाई एंड लो. हाई इज योर 1, लो इज योर 0. इसी को ही हमने बिट्स बोल दी. ओके. द ओनली रीजन इज कंप्यूटर कंटेन्स मिलियंस ऑफ योर ट्रांजिस्टर, जो आपका दो स्टेट पे वर्क करती है, दैट इज हाई एंड लो. हाई मीन्स 1, लो मीन्स 0. क्लियर.
This is the only reason for binary number system of your computer system. Now coming to डेसिमल नंबर और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट. डेसिमल नंबर जो आप नॉर्मली आप यूज करते हो ना, दैट इज योर डेसिमल नंबर. अब डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है वो चेक करते हैं. जीरो, जीरो का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? इस वाले पार्ट को चलो लिख लिया है तो कोई बात नहीं. इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? जीरो. और इसको करते कैसे कैलकुलेट अभी बताती हूँ. वन का इज वन, टू का 10. यहां तक तो आपको क्लियर होगा कि जीरो और वन है. टू का 10, थ्री का 11, फोर का 100. यहां से कंफ्यूजन. फ्रॉम दिस पॉइंट यू विल गेट कंफ्यूजन. टू का 10 कैसे हो गया? ये वाला पार्ट को छोड़ो. टू का 10 कैसे हो गया? थ्री का 11 कैसे गया? हाउ इज इट पॉसिबल? थ्री इज डेसिमल नंबर. थ्री का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 11. डेसिमल नंबर जो हम नॉर्मली मैथ्स में यूज कर रहे हैं. ठीक है. नॉर्मल फोर का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 से 100 कैसे हो गया? 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 101, 101 कैसे हो गया? देखते हैं इसको. डेसिमल का बाइनरी बोला है तो बाइनरी में बाइनरी इक्विवेलेंट करना है तो यहां से लेंगे हम. 2 raised to the power, wait, it is your 2. बाइनरी बोला है तो 2 raised to the power 0. It is always from right hand side to left hand side. The values will always keep on increasing from your right hand side to left hand side. तो यहाँ से लिखेंगे 2 raised to the power 0. Then is your 2 raised to the power 2 raised to the power 1. Then is your 2 raised to the power 2. 2 raised to the power 3. यहाँ तक जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ शायद आफ्टर 8 नहीं, आफ्टर 7 जरूरत है तो 4 बिट्स के लिए जगह बना दिया. जीरो, जीरो का 2 raised to the power 0 कितना होता है? 2 raised to the power 0 की वैल्यू कितनी होगी? इट इज 1. 0 नहीं होता है. 2 raised to the power 1 कितना होता है? 2. ये वैल्यू होती है. 2 स्क्वायर कितनी वैल्यू होती है? 2 टू जा 4, 4 सॉरी हाँ, इट इज 4. 2 क्यूब इज योर 8. ये मैंने इसका शॉर्ट फाइनली इसका जो कैलकुलेशन है वो करके दे दिया. 2 raised to the power 0 is 1. 2 raised to the power 1 is your 2. 2 square is your 4. 2 cube is your 8. And then it will keep on increasing. 2 raised to the power 4 is your 16. उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है. यहाँ तक इतने से काम हो जाएगा. अब 0, 8 4 2 1. इस नंबर के कॉम्बिनेशन से कोई नंबर 0 बन सकता है? नहीं. तो हम क्या करेंगे? इसको सभी को 0 0 0 लिख देंगे. नाउ कमिंग टू 1 1 4 8 4 2 1. इस कॉम्बिनेशन में क्या चीज ऐड करेंगे कि 1 बने? सिर्फ ये. इसको अगर हम 1 करेंगे, ये वाला यही चाहिए हमें, तो इसको हम सिर्फ हाई कर देते हैं और रेस्ट ऑफ नंबर्स 0 0 0 कर देते हैं. तो ये वाला क्लियर हो गया. नाउ कमिंग टू 2. ये 1 के लिए हो गया. कमिंग टू 2 4 8 4 2 1. क्या कॉम्बिनेशन से आपका 2 बनेगा? डायरेक्ट 2. इसके नीचे 1 लिख दो, रेस्ट 0. तो आप समझ गए होंगे कि यार 10 कैसे आया. 1 0. क्लियर. अब आ जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर 2. नाउ कमिंग टू 3. 3 कैसे बनेगा? किस कॉम्बिनेशन से इसका 3 बनेगा? इट इज योर 2 प्लस 1. तो 2 विल बी योर हाई, 1 विल बी योर हाई, रेस्ट विल बी 0. पुट 0. नाउ कमिंग टू 4. 4 4 कैसे बनेगा? इसके कॉम्बिनेशन से. एक डायरेक्टली 4 है हमारे पास, तो इस वाले बिट को हम हाई कर देंगे एंड रेस्ट विल बी 0. क्लियर. नाउ कमिंग टू 5. 5 तो डायरेक्टली हमें दिख नहीं रहा है, तो वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दिस नंबर. तो 5 कैसे बन सकता है? 4 प्लस 1.
यही एक ऑप्शन बचता है 4 plus 1. This is your 4, so this bit will be high, 1, bit will be high. Rest of them we have to put 0. Clear? 5 is clear. Now coming to 6. 6 कैसे बनेगा? 4 plus 2, 6. So this bit will be high and this bit will be high. Rest of them put 0. Now coming to 7. 7 directly तो बन नहीं रहा है, मतलब 7 ऐसे लिखा हुआ तो नहीं है, तो 4 plus 2 is your 6, 6 plus 1 is your 7. So all these bits will be high. 4 bit, this bit will be high, this bit will be high, and this bit will be high. High means 1. And 8 1, ये वाले bit को हम 0 करेंगे, तो हमारा 7 बन गया. Now coming to 8, ये वाला bit. 8 कैसे बनेगा? या exactly 8 है हमारे पास, तो इस bit को high करेंगे, तो ये वाले और सब bits को we will put 0. Now coming to 9. 9 का combination कैसे बनेगा? 8 plus 1 is your 9. So this bit and this bit forms your 9. 8, 8 and 8 plus 1, 9, and put 0. Clear? So this is the way binary number का decimal number का binary equivalent कैसे हम form करते हैं. Okay. Now moving next, octal number system. Octal means 8 and the base is 8. How we have to write? This way. Base is your 8 and the numbers and the digits in your octal number system are from 0 to 7. It is not 1 to 8. It is 0 to 7. 8 digit. Clear? ये क्या जरूरत है इसकी हमारे पास octal number system की? देखो बाइनरी को आप याद नहीं कर सकते हो. All time you cannot remember binary number 1010 जैसे इसमें है ना. आप 0 से लेके 9 ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे करके याद रख सकते हो. 7 is equal to your 0 1 1 1. No, it's not possible. तो यहाँ जैसे 7 हम ये याद रख सकते हैं, 8 याद रख सकते हैं, 9, बट इसका बाइनरी में नहीं याद रख सकते. ओके. ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी आप बाइनरी आपका क्या होता है? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ योर बाइनरी नंबर सिस्टम. तो ऑक्टल इज योर कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, इसलिए हम यूज करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम. ओके, ताकि वो हमारे लिए बाइनरी नंबर शॉर्ट हो जाए और इजी हो जाए. क्लियर? और इजीली हम अपना टास्क कंप्लीट कर सके. तो एग्जांपल्स इसके ऑक्टल के क्या है? ये 1 3 इज योर ऑक्टल, ये बेस 8 ऐसे लिखते हैं. ओके, ये देखो ऐसे ब्रैकेट के बाहर पे 8 ऐसा छोटा सा लिखते हैं. इसमें देखो आप 0 से 7 डिजिट्स ही हैं, कहीं पे 8 9 नहीं है. 8 9 आएगा तो वो आपका डेसिमल में चला जाएगा या हेक्साडेसिमल में चला जाएगा. 0 से 7 जो आपके डिजिट्स हैं उसी के ही कॉम्बिनेशन से आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम बनता है. ओके, जैसे ही 8 या 9 डिजिट आ जाएगा तो इट विल बी इन योर डेसिमल और हेक्साडेसिमल. क्लियर? नाउ मूविंग नेक्स्ट, decimal and binary equivalent of your octal number system. Octal number base 8 and the numbers are from digits are from 0 to 7. Okay, इसी के ही कॉम्बिनेशन से आपका octal number बनता है. बेस इज योर 8. इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट और बाइनरी इक्विवेलेंट देखना है. क्लियर? ऑक्टल का एग्जैक्टली 0 to 7 है, तो डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है उसका? 0 to 7 ही है ना. डेसिमल में अगर 8 और 9 भी होता है, 8 और 9 भी होता है, डेसिमल में भी होता है और हेक्साडेसिमल में भी है, बट ऑक्टल में सिर्फ 0 to 7 है. तो एग्जैक्टली इसी का 0 to 7 तो आपके डेसिमल है. अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? यहाँ तक सिर्फ 7 तक जा रहा है. आपने देखा होगा यहाँ डेसिमल में, देखो डेसिमल में 0 से लेके 9 तक है, तो हमने इसका बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ तक निकाला है. बट इन केस ऑफ योर ऑक्टल वी हैव ओनली 0 to 7. ठीक है, तो 0 to 7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज योर 0 to 7 ओनली. 0 का 0, 1 का 1 एंड 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 6 7 7. क्लियर? ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 0 का 0, 1 का 1, इसको डायरेक्टली लिखते हैं. ठीक है,
ये क्या था, 2 रेज़ टू द पावर 0 था, 2 रेज़ टू द पावर 1 था, 2 रेज़ टू द पावर 2 था। इनिशियल स्टार्टिंग 3 बिट्स वाला चाहिए बस, उसके बाद वाला नहीं, क्योंकि आपका 7 फाइनली यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 0 इज़ योर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 इज़ योर 2, 2 स्क्वायर इज़ योर 4, 4, 2, 1 कितना होता है? टोटल ऐड करोगे तो 7, तो 7 के लिए आपको यहाँ पे सभी चीज़ें हाई करनी पड़ेंगी, ओके? 0 के लिए सबको 0 करो, क्योंकि 4 टू 1 में ज़रूरत नहीं है। देन 1 एग्ज़ैक्टली 1 है, इसको हाई करो, रेस्ट को 0 करो। 2, 2 ये वाले बिट को हाई करो, रेस्ट को 0 करो। 3 के लिए फॉर 3 इट इज़ योर 2 प्लस 1 3, तो ये वाले बिट को हाई करो, इसको हाई करो, रेस्ट को 0 करो, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस उतना कन्फ्यूजन दूर होगा, क्लियर? इट इज़ इम्पोर्टेंट, यू मस्ट प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, हाँ? नाउ मूविंग नेक्स्ट, हमने ऑक्टल देख लिया, बाइनरी देख लिया, बाइनरी पता है हमें, बाइनरी का ही कन्वर्जन, सब चीज़ हम बाइनरी में ही कर रहे हैं, ये देखो, इसका हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए हम 2 ले रहे हैं इसको। ऑक्टल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, डेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसमें देखा, यहाँ तक। डेसिमल का देखो, ऑक्टल और डेसिमल का एक जैसा है कन्वर्शन इसमें, बट इसमें क्या है, डेसिमल में 2 और है ना, 8 और 9, तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 और 9 का डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट ये देखा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से देखना इसको, क्लियर? और प्रैक्टिस करो इसको। बाइनरी देख लिया, octal we have already discussed and decimal clear. Now coming to hexadecimal. जैसे octal आपका क्या है, बाइनरी को आप इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है 010101 फॉर्मेट में कुछ भी चीज याद करना, ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग तो नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही जैसे आपका ऑक्टल क्या है, बाइनरी का कॉम्पैक्ट वर्जन है, ओके? तो इन द सेम वे हेक्साडेसिमल आल्सो प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट और रीडेबल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर? Hexadecimal is your base 16. Base 16 means it is base, you have to write in this way only. और इसके अंदर क्या क्या है, कॉम्बिनेशन, इट इज योर 0 to 9, क्योंकि हेक्साडेसिमल का 2 वर्ड्स का फॉर्मेशन है ना, हेक्सा प्लस डेसिमल। हेक्सा इज योर 0 to 9, डेसिमल तो हमारा 0 to 9 है ना, and hexa means capital A to F, that is your alphabets, capital A to capital F, A B C D E F, clear? यूज है इसका हेक्साडेसिमल का लार्ज बाइनरी नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, क्लियर? ये आपका इट इज वाइडली यूज्ड इन योर कंप्यूटर्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एग्जांपल्स के लिए 1C3 बेस 16, 23A.05 base is your 16, and 619B dot, now you can see dot A base 16। जैसे ही कोई भी नंबर में आपको ये अल्फाबेट दिख जाएगा ना, अल्फाबेट, तो विदाउट एनी टाइप ऑफ डाउट्स एंड कंफ्यूजन आपको उसको डायरेक्टली लिखना है, इट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्लियर? एग्जाम में या फिर आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आता है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए विच इज योर octal, which is your hexadecimal, which is your डेसिमल, बाइनरी, ये कौन कौन से नंबर सिस्टम है, कैन यू इजीली आइडेंटिफाई? तो अल्फाबेट देखते ही आप यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट दिस इज योर हेक्साडेसिमल विदाउट एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट, पुट अ टिक ऑन हेक्साडेसिमल, ओके? अल्फाबेट सिर्फ ए से लेके एफ वाला अल्फाबेट्स जो है वो हेक्साडेसिमल में ही है। नाउ हेक्साडेसिमल इज योर शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी। ये जितने भी मैंने नोट पार्ट लिखे हैं ना, इसको आप अच्छे से पढ़ना, क्लियर? और इसके थ्रू आपका प्रोग्रामिंग और डिबगिंग बहुत इजी हो जाता है, क्लियर? नाउ डेसिमल और बाइनरी इक्विवेलेंट हम देखेंगे किसका, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है आपका, इट इज योर 0 to 9 and E to F,
ये आपका है, ये हेक्साडेसिमल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है आपका डिजिट्स एंड देन A to F आपके कैरेक्टर्स है। ये हेक्साडेसिमल का बाइनरी डेसिमल और बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का तो 0 से लेके 9 तक एग्जैक्टली डेसिमल भी वही होता है। फिर नेक्स्ट फर्दर डेसिमल क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 ऐसे डेसिमल में क्यों किया, क्योंकि डेसिमल में आपका 0 से लेके 9 वाले जितने भी डिजिट्स हैं उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो 1 0 0 से लेके 9 के बीच में आता है, 1 1 भी आता है, 1 2 भी आता है, 1 3 भी आता है, 1 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 डिजिट्स। तो ये आपका डेसिमल में आ गया। देन कम्स इज योर हेक्साडेसिमल डिजिट। फिर आपका इसमें क्या होता है, 9 के बाद 10 नहीं होता है, इसमें A 11 is your B, C 12, D 13, E for 14, F 15। क्लियर। और इसका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, क्योंकि बाइनरी ही ज्यादा आपको थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा होगा। 2 raised to the power, यहाँ से लिखेंगे, इट इज योर 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, and it just keep on increasing. 4 digits, sorry, 4 bits। हेक्साडेसिमल का 1 कैरेक्टर या 1 डिजिट इज इक्वल टू 4 बिट्स ऑफ योर बाइनरी। ठीक है। डेसिमल का 1 डिजिट इज योर बाइनरी का 3 बिट्स या 3 डिजिट्स। क्लियर। इसका बाइनरी 3 लेता है डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का 4। ओके। देन इज योर, इसके नीचे हमें ये दोबारा लिखना पड़ेगा, वेट, 2 raised to the 1 2 3 4, it is your 0, it is your 1, it is your 2, it is your, this is your 3, 2 raised to the power 0 is your 1, here the value will be 2, here the value will be 4, and then is your 8। clear। 0, so all bits will be 0। 1 हेक्साडेसिमल का बाइनरी करेंगे तो, डेसिमल तो हमने देख लिया, बाइनरी हेक्साडेसिमल का बाइनरी 1 का कितना होगा, ये वाले बिट को हाई करना पड़ेगा, रेस्ट विल बी 0। ओके। 2, 2 के लिए 8 4 2 1 है ना, दिस इज योर 2, तो ये वाले बिट को मेरे को हाई करना पड़ेगा, रेस्ट विल बी 0। 3, 2 plus 1 3, so this and this is high, rest will be 0। थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, लेट मी जस्ट रिमूव द सर्कल पार्ट। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 4, दिस इज योर 8। ओके। अब 4 के लिए 4 का कॉम्बिनेशन क्या है, अब इसको आप भूल जाओ, क्योंकि मैंने इसी का ही रिप्रेजेंटेशन क्या है वो यहाँ लिख दिया। 4 हेक्साडेसिमल 4, यहाँ देखो 4 है, तो एग्जैक्टली 4 के नीचे यहाँ पे 1 लिखा, रेस्ट बिट्स को 0 कर दो। 5 4 प्लस 1 5, तो ये वाला बिट और ये वाला बिट हाई हो जाएगा, रेस्ट को 0 कर दो। 6 6 मतलब 4 प्लस 2 इज योर 6, तो ये दोनों बिट हाई हो जाएंगे, 6 रेस्ट 0। देन 7 4 plus 2 is your 6, 6 plus 1 is your 7, so you have to put 1 1 1 here and then put 0 here। then is your 8, ये finally 8 हमारे पास है, तो 1, rest of them will be 0। ओके। इसी तरीके से आप फाइनली नीचे को सॉल्व करेंगे। ए के लिए अब हमारे पास है ए, ये हमने 8 तक तो कर ही लिया है, 9th का यू हैव टू डू ऑन योर ओन। देन इज योर ए, ए का डेसिमल क्या है, 10 है। ओके। ए का डेसिमल 10 है, तो यहाँ पे देखो 8 plus 2 is your 10, that means this bit and this bit,
8 प्लस 2 इज योर 10 और रेस्ट ऑफ द बिट्स को प्लेसेस पे आप 0 पुट करो, ठीक है। तो 1010 इज योर 10 या A। देन B इज योर, डेसिमल में B का वैल्यू क्या है 11, तो 11 कैसे लिखेंगे हम इसको, 4 प्लस सॉरी 8 प्लस 2 इज योर 10, 10 प्लस 1 इज योर 11। तो ये वाली बिट्स हाई हो जाएगी और ये वाला लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। दैट इज 8 प्लस 2 is your 10, 10 plus 1 is your 11, okay। this is your ये वाला आपका A का रिप्रेजेंटेशन है और 10 का, this is your 11 का रिप्रेजेंटेशन, okay। in the same way finally F को देखते हैं। F is your डेसिमल क्या है 15, 15 है ना, तो 15 कैसे करेंगे, 8 plus 4 is your 12, 12 plus 2 is your 14, 14 plus 1 is your 15, so it will be, you have to put 1 1 1, that means sare bits, all the bits will be high, okay। this is F, F means 15 and binary representation of F or 15 is your 4 times 1, double 1 double 1, clear। practice it, then only you will get each and everything। Comparison, binary number system, base and digit used, binary base is 2, digit used are your 0 and 1, टोटल में base is your 8, इसको ऐसे लिखते हैं, ओके यहाँ और बेस यहाँ नीचे, 8 is base is 8, base is 10, 8 and digit used are from 0 to 7, decimal is base is your 10 and the digits used are from 0 to 9, hexadecimal the base is 16 and digits used are from 0 to 9 and A to F, clear। I think everything is clear till this point। फिर भी समझ नहीं आ रहा है, go and watch it again। Now coming to application of your hexadecimal number system, we have already covered, we have already discussed everything, means octal number system, decimal number system, binary number system, hexadecimal number system। application hexadecimal number system का बहुत बड़ा application कहाँ कहाँ यूज होता है। hexadecimal क्या है, shortest and easiest way to read your binary numbers, binary मतलब 0101 वाला फॉर्मेट, ओके। इसका मेजर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज योर मेमोरी एड्रेसिंग, द सेकंड वन इज योर कलर रिप्रेजेंटेशन। कहाँ कहाँ देखते हैं, HTML आपने यूज किया होगा, HTML में जब कलर रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसमें आप लिखते होगे हैश एफ 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 एफ, ओके। ये कुछ इसी टाइप का है, अब इसको आगे देखेंगे। नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन इज योर memory addressing, then is your color representation, programming and debugging। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं मेमोरी एड्रेसिंग, प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब आप प्रोग्राम करोगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नाउ मेमोरी एड्रेसिंग, देखो कि जो जितनी भी मेमोरी है ना, मेमोरी लोकेशन में यूनिक एड्रेसेस होते हैं और जो भी आपका मेमोरी एड्रेस है ना वो यूजुअली किस फॉर्मेट में स्टोर्ड रहता है, वो होता है बाइनरी में। और इतने अगर कोई मेमोरी एड्रेस ऐसे ना 01000010010111, आप याद कर सकते हो इस मेमोरी एड्रेस पे मेरा ये डेटा पड़ा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो लॉन्ग बाइनरी नंबर्स जो आपके एड्रेसेस होते हैं ना, सिर्फ इतना ही नहीं है और भी बड़ा होता है, तो इसको याद रखना ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम उसको क्या करते हैं, उसके लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंट, इट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम प्रोवाइड यू विद अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बाइनरी नंबर सिस्टम या ये एड्रेस, ओके। जैसे ये बाइनरी एड्रेस है, इसको याद कर सकते हैं, इवन अपने फोन नंबर भी एक दो ही फोन नंबर्स जो 10 डिजिट के है ना वो याद बड़ी मुश्किल से होता है। अब ये 1010 फॉर्मेट तो और अच्छे से याद नहीं हो सकता, तो इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो इसको भी कैसे किया है ये कन्वर्ट, जो पहले मैंने जितनी भी ये चीजें बताई है ना इसको जरूर अच्छे से ध्यान करके देखना, आगे आपके जितने भी कन्वर्जन है उसमें इसी का ही यूज करेंगे। और ये नहीं देखा, ये मिस किया तो आप आगे
उसको कन्वर्जन आपके लिए इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू द कन्वर्जन पार्ट. ओके, अब ये है आपका, सपोज करो ये बाइनरी एड्रेस है, इसको याद करना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल. तो इसको हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं. मैंने शुरू से बताया कि वी आर जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं किसी भी उस तरीके से, हम यहाँ से नहीं लिखते. We always move from right to left. It is always from right to left and values always keep on increasing from right to left. तो आपका ऐसे जाएगा ये. बाइनरी एड्रेस है, बाइनरी नंबर है, मतलब बाइनरी है, उसको हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का 1 बिट या 1 कैरेक्टर, हेक्साडेसिमल का 1 कैरेक्टर 1 डिजिट बोलो आप, बाइनरी का 4 बिट्स के इक्विवेलेंट है. ठीक है. जैसे ये सी है ना, एक सी हेक्साडेसिमल का बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो बाइनरी का 4 बिट्स ऑफ बाइनरी इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर या 1 डिजिट ऑफ योर हेक्साडेसिमल. क्लियर? तो हम यहाँ से देखेंगे, इट इज ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो 4 4 का करेंगे कॉम्बिनेशन, दिस इज योर 4. नाउ दिस इज योर 4, ये 1 2 3 4 या 4 एंड देन 4. तो टोटल कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर्स ऑफ योर हेक्साडेसिमल. इसको 1100 देखो यहाँ पे, बाइनरी का 1100 हेक्साडेसिमल में क्या होता है? बाइनरी का 1100, इसका हेक्साडेसिमल क्या है? सी. तो हम इसको सी लिख सकते हैं. एक एक चीज क्लियर करते हुए जाओ. हाँ, फिर 0000, ऑफ कोर्स इट विल बी 0 0. ओके, 0 है. फिर आपका है 1111, क्या है? एफ. देखो 11 बाइनरी का 1111 इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल का एफ. ओके, so we will put F here. Now coming to 0001, of course it is 1. तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, that is C0F1. Now I ask you one question, is it possible, which is more easy and convenient way to remember, this way or this way? You can easily remember C0F1, C0F1, C0F1. But if I ask you to remember this one, is it possible? No, not at all. तो अब आप इजीली देख सकते हो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आपका क्या करता है, बाइनरी का कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है. और रिप्रेजेंटेशन कैसे है देख लिया. ये चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे कन्वर्ट किया है तो पीछे जाके देखो दोबारा. वन सेकेंड, आई एम जस्ट रिपीटिंग. हेक्साडेसिमल का एक कैरेक्टर बोलो या एक डिजिट बोलो, ये जैसे सी है ना, सी बाइनरी का 4 बिट्स इक्विवेलेंट होता है. दैट मीन्स बाइनरी के 4 बिट्स इज इक्वल टू योर हेक्साडेसिमल का 1 कैरेक्टर या 1 डिजिट. ऐसे ही बाइनरी का 3 बिट्स, 3 4 बिट्स मतलब हेक्साडेसिमल, बाइनरी का 3 बिट्स इज इक्वल टू योर डेसिमल का 1 डिजिट. क्लियर? नाउ मूविंग नेक्स्ट टू सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज योर वेब कलर. आपका कलर कैसे होता है, एक एक पिक्सल का क्या क्या कलर होता है? RGB, दैट इज योर प्राइमरी कलर होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू. ओके, जितने भी वेब पेजेस है ना वो यूज करते हैं आपका RGB, दैट इज योर रेड ग्रीन ब्लू कलर. यही कलर मॉडल को वो यूज करता है. और एक एक कंपोनेंट वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? 8 बिट. मतलब अगर आपका एक डॉट है ना, एक डॉट वो RGB यूज कर रहा है, ये एक डॉट जो मैंने लगाया ये RGB. और ये RGB में क्या क्या है, ये RGB जो है आपका दैट इज योर RGB. एक एक कंपोनेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 8 बिट, दिस विल आल्सो 8 बिट एंड दिस वन आल्सो 8 बिट. तो टोटल हाउ मेनी बिट्स? 8 3 जा 24. तो टोटल इज योर 24 बिट्स.
तो 24 बिट्स को याद करना इजी है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप ये देखो ना, ऐसे करके अगर कोई बिट्स लिखी हुई है, इज़ इट पॉसिबल? ये तो याद कर सकते हो 000 है या 1 का सीरीज़ है, देन इट इज़ पॉसिबल। बियॉन्ड दैट वन, इफ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 1001, 101, 0001, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसके लिए आपने एचटीएमएल में ज़रूर यूज़ किया होगा, जभी भी आपने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा होगा, तो वहाँ पे ये वाला हैश कलर के लिए यूज़ करते हैं। ओके? तो उसका यही मतलब है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है ये हेक्साकोड का। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपका कलर कोड्स हैं, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में। कलर है आपका ब्लैक, ओके। इसका डेसिमल, आरजीबी डेसिमल में क्या है? 000। आर रेड 0, ग्रीन 0। आरजीबी में ये इसका ब्लैक का है 000। ब्लैक मतलब एक ब्लैक डॉट है, वो आपका पूरा ये ब्लैक डॉट है। ये यहाँ पे तो रेड है मेरे पास, ये ब्लैक डॉट है। ये आपको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो? आरजीबी, तीनों की वैल्यू कितनी होती है? 000। ओके, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा? देखो, इट इज योर 8 बिट्स 0, 8 बिट्स 0, 8 बिट्स 0, 24 बिट्स हो गए बाइनरी में। इसको आप हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा? ये आपके 8 बिट है ना, दिस इज योर 8 बिट, ये 8 बिट है, ये भी आपका 8 बिट है, दिस इज ऑल्सो योर 8 बिट। ओके, ये 8 बिट को हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 4 बिट, 4 बिट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हेक्साडेसिमल का एक बिट बाइनरी का 4 बिट के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे 8 बिट है, 8 बिट्स मतलब 4 का कॉम्बिनेशन। तो हेक्साडेसिमल का ये वाला हो जाएगा 00, इसके लिए भी 00 एंड 00, दैट मीन्स 00, 00 एंड 00। ओके, वैसे व्हाइट के लिए 255, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 255, 255, 255। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना आएगा। 255 कैसे आता है ये देखो, 2 रेज़ टू द पावर 0, इसको छोटा लिखती हूँ मैं। It is your 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 7। टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर? अब इनकी वैल्यू जितनी होती है ना, 2 रेज़ टू द पावर 0 इज़ योर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 इज़ योर 2। तो इट इज़ योर 0, सॉरी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। इन सबको ऐड करोगे तो आपका 255 बनेगा। मतलब ये सारे बिट्स आपके हाई होंगे। यही 255 है। इनको पूरा ऐड करोगे तो ये पूरा 255 करेगा, और इसी का बाइनरी आप बनाओगे तो ये आपका ये बाइनरी बना है, दैट इज योर 255। व्हाइट मीन्स व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक व्हाइट डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव आरजीबी। आर का वैल्यू होगा 255, जी का वैल्यू 255, बी का वैल्यू 255। ये मैंने सिर्फ एक के लिए किया है, एक ये मतलब वन कंपोनेंट के लिए किया है। रेड कंपोनेंट हो गया, ग्रीन कंपोनेंट हो गया और ब्लू कंपोनेंट हो गया। तो रेड कंपोनेंट के लिए ये वैल्यू है, ऐसे ही आपका ये रेड कंपोनेंट के लिए 8 बिट्स होंगे, ये 8 बिट्स। वैसे ही ये वाला ग्रीन, ये वाला आपका, ये वाला ग्रीन कंपोनेंट के लिए, ये वाला रेड कंपोनेंट के लिए, ये आपका ग्रीन कंपोनेंट के लिए, ये आपका ब्लू कंपोनेंट के लिए। ओके, तो इसका हेक्स का कोड है आपका एफ 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 एफ। कैसे? ट्रिपल 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1 का कॉम्बिनेशन डबल एफ बनेगा ना, डबल एफ, फिर डबल एफ। ये मैंने साथ साथ लिख दिया स्पेस की वजह से। ओके, तो दिस इज हाउ एवरीथिंग हैपेंस। और ये आपका है कलर का
RGB, that is your decimal representation. Then 24-bit your RGB representation, that is your binary representation, and उसका hexa code. तो ये सारी चीजें याद रखना is not possible. आप hexa code में इसको convert करोगे binary, then you can easily remember each and everything. So this is all about your applications of your hexadecimal number system. Next, in next part, this is your part B. So next part, that will be your part C. There we will continue with your 2.3 conversion between number system. इसको कंटिन्यू करने से पहले आप ये कन्वर्जन जरूर देखना, और जितनी मैंने कन्वर्जन शुरू से बताया है उसको दोबारा से देखो, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट पार्ट के लिए यूजफुल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना डिटेल में बताया है. ओके, so we'll see you in the next part, that is your part C. And still, if you have any doubts and any queries, do write to me. Till then, bye bye.